आज के वीडियो में हम एमपीटीईटी वर्ग 3 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। इसके पहले अपन ने एमपीटीईटी वर्ग 2 के क्वेश्चनों को हल किया था। जो पुराने प्रश्न पत्र हुए थे उनमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को अपन ने हल किया था। आज अपन एमपीटीईटी वर्ग 3 के जो पुराने क्वेश्चन है, मतलब जो पुराने पेपर हुए हैं उनमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे। अगर आपने एमपीटीईटी वर्ग 2 वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, तो उन वीडियो को भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। बाकी आज अपन एमपीटीईटी वर्ग 3 के जो पुराने क्वेश्चन हैं मैथ्स के उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 47/87 और 77/87। 47/87 और कितना 77/87 के अपने को योग का पता लगाना है कि इन दोनों का योग क्या होगा। ऑप्शन 4 देके रखे हैं। ए वाला देके रखा है कितना 124/87। दूसरा वाला ऑप्शन देके रखा है कितना 61/8। 61/8। तीसरा वाला ऑप्शन देके रखा है 12/9 और चौथा ऑप्शन देके रखा है मेरे पास 14/25। इन दोनों संख्याओं के योग का पता लगाना है। तो देखो इनका क्या है, इनका बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। और ना ही ये संख्या इससे कट रही है ना ही ये संख्या कोई इससे कट रही है। मतलब जो भी आना है बेस में कितना आना है 87। तो केवल एक ही ऑप्शन के बेस में 87 देके रखा है, वो है पहला वाला। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देके रखा है एक स्कूल में 360 छात्र है, टोटल 360 छात्र है। इसमें से बोल रहा है कि इसमें से 2/3 लड़कियां हैं। 2/3 मतलब 2/3 लड़कियां हैं। किसमें से 360 में से 2/3 क्या है, लड़कियां। 2/3 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। शेष लड़के का मतलब हुआ है टोटल 3 है, जिसमें से 2 लड़कियां हैं, तो बचे कितने, 1/3 क्या हुए, लड़के हुए। ठीक, 1/3 क्या हुए, लड़के हुए। जिनमें से 3/4 शेष लड़के हैं, जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी है। अब इसका जो 3/4 निकलेगा वो क्या है, खिलाड़ी। जैसे 360 का 1/3 क्या आएगा, बॉयज जाएंगे टोटल। तो कितने बॉयज जाएंगे, काट दें, 3 एकम 3, 120। तो 120 तो टोटल क्या आ गए, लड़के आ गए। अब क्वेश्चन बोल रहा था जिसमें से 3/4 खिलाड़ी है। 3/4 मतलब 4 में से 3 तो क्या है, खिलाड़ी है। तो बचे कितने, टोटल 4 में से 3 खिलाड़ी, तो बचे कितना, 1/4 लड़के कौन से हुए, जो कि खिलाड़ी नहीं है। तो बोल रहा है लड़के की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है। तो 1/4 खिलाड़ी नहीं, तो 120 का 1/4 ज्ञात करना है। तो कितना आ जाएगा, 30। तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। 30 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 30 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 80 का 40% क्या है। अगला क्वेश्चन देके रखा है 80 का 40%। व्हाट इज 40% ऑफ 80। 80 का 40% का मतलब गुणा, ये 40 और प्रतिशत, ऐसा प्रतिशत का मतलब कितना, बटे में 100। 2 शून्य से 2 शून्य गए, 8 चुको 32। 32 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देके रखा है 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 50 टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां, तो इसका 40% निकाल लो, कितना हो जाएगा, 0 से 0। 20 लड़कियां हैं, कितने में से, 50 में से 20 लड़कियां हैं, तो 30 क्या होंगे, लड़के। मतलब 20 क्या आई, गर्ल्स, और 30 क्या है, बॉयज। 20 और 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में देके रखा है कि 9th की अंतिम परीक्षा में 50 छात्र है, टोटल 50 कितने हैं, छात्र हैं। 10% छात्र अनुत्तीर्ण हैं। 10% छात्र क्या है, अनुत्तीर्ण। मतलब 50 में से 10% छात्र तो अनुत्तीर्ण हो गए। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब ये बताना है कितने विद्यार्थी अपने को उत्तीर्ण हुए। जो भी रहता है वो अपने को कितने में से मानते हैं, 100% में से अपन मानते हैं। तो 10% तो क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण कितने होंगे, 90% उत्तीर्ण हुए होंगे। किसका, 50 का 90% उत्तीर्ण निकाल दो।
9 5 कितना 45, 45 छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। ठीक, या फिर अपन इसको ऐसा कर सकते थे कि 50 का कितना प्रतिशत उसने अनुत्तीर्ण देख रखा है, 10%। 10% क्या होगा, अनुत्तीर्ण होगा। तो कितने, 50 में से कितने बचे, 5। 5 तो अनुत्तीर्ण हो गए, तो पास कितने होंगे, टोटल 50 थे, 5 अनुत्तीर्ण हो गए, तो पास कितने होंगे, 45। ऐसा भी अपन निकाल सकते थे सीधा। अगला क्वेश्चन देके रखा है, संख्या 400 में 10% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या है। संख्या 400 में कितने परसेंट की, 10% की वृद्धि कर दो, तो 400 का 10% कितना निकलेगा, 40। मतलब 10% बढ़ाए तो कितना है, 40। तो 400 में 40 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 440। तो नई संख्या क्या जाएगी, 440। अगला क्वेश्चन देके रखा है, 250 का 42%। 250 का मतलब गुणा 42% प्लस 420 का, 420 का मतलब गुणा का 25%। यहाँ परसेंट हटाऊं तो नीचे कितना 100 लग जाएगा, यहाँ से परसेंट हटाऊं तो नीचे कितना लग जाएगा, 100 लग जाएगा। क्या करें, 0 से 0 काट दें, 5 दूनी 10, 5 से 25 को काटे, इसको काट दें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, दोनों का गुणा 5, 5 दूनी 10, 105, 5 गुणा 21 205, ये बीच में साइन प्लस का, 0 से 0 काट दें, फिर 5 से काट दें 2 बार, ये कितना 21, वही कितना 105, जोड़ दो कितना आ जाएगा 200, 210 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दशमलव को प्रतिशत में बदलो। दशमलव लिखा हुआ है 10.1 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा 100 करना पड़ेगा। दशमलव हटाना चाहो तो हटा लो, नीचे कितना लगा दो, 10 लगा दो, क्योंकि एक पॉइंट के बाद दशमलव थे, 0 से 0 कट गया, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 1010। ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन देखे रखा है, 4 ऑप्शन पहले मैं लिख देता हूं। पहला देखे रखा है 34, पहला वाला ऑप्शन देखे रखा है 34 218। दूसरा वाला ऑप्शन देके रखा है 3318। तीसरा वाला ऑप्शन देके रखा है 19 233। चौथा वाला ऑप्शन देके रखा है 27 213। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है अपने से कि कौन सी दी गई संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 3 से तो वो भाग हो जाएगी लेकिन 9 से भाग नहीं होगी। तो देखो 3 और 9 का विभाज्यता का नियम ऐसा है कि अगर अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए तो वो संख्या किससे भाग हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी। और यदि अंकों का जोड़ 9 से भाग हो जाए तो वो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। अब एक बात पे आप ध्यान देना, अगर कोई नंबर 9 से भाग हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से भाग हो ही जाना है। ये बात तो सही है। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 27 9 से भाग हो जाएगा, 9 3 27। ये 27 3 से भी भाग हो जाएगा, 3 9 27। इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर 9 से भाग हो रहा है तो वो नंबर 3 से भाग हो जाएगा। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 6 3 से भाग हो जाएगा, क्या 9/6 लिख सकते हैं। 9 इस 6 को पूरी तरीके से भाग नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हम ये चीज तो समझ गए, अगर कोई संख्या अगर 9 से भाग हो जाएगी तो वो 3 से तो भाग हो ही जाना है। तो अपने को बताना है कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो अपन सीधा 9 से विभाज्यता का नियम चेक कर लें। अगर अंकों का योग 9 से भाग हो जाएगा तो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी, क्योंकि अगर 9 से भाग हो गई तो 3 से तो भाग हो ही जाना है। तो देखो अंकों का योग 9 जहां पे आ जाए वहां छोड़ दो, 8 और 1 9 छोड़ दो, फिर 4 और 2 6, 6 और 3 9। 9 से तो ये भाग हो जाएगी लेकिन अपने को 9 से भाग नहीं, ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी, 9 से भाग हो जाएगी तो 3 से भी भाग हो जाना है। इसको देखो 8 और 1 9, ठीक, ये भाग हो जाएगी, बच्चा कौन 3 और 3 6, ये भाग नहीं होगी, मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा 33 18। बाकी आगे देखें, देखो यहाँ पे 9 मिल गया, काट दो, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 3 9, भाग हो जाना है, ये भी 9 से भी भाग हो जाएगी, 3 से भी भाग। अगले देखें
7 और 2 9, फिर 2 और 1 3 और 3 6, कुछ गड़बड़ लिख लिया फिर ऑप्शन में अपन ने, यहाँ पे 1 और 3 है, ठीक, ये ऑप्शन चेंज कर देना, यहाँ पे 1 और 3। तो देखो 8 और 1 9, 3 और 3 6 और 3 9, ये भी भाग हो जाएगी, बची कौन सी, ये वाली संख्या 7 और 2 9, 2 और 1 3 और 3 6, ये संख्या भाग नहीं होगी, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। मतलब ये संख्या 3 से तो भाग हो जाएगी लेकिन 9 से भाग नहीं होगी। ठीक, चाहो तो 3 से विभाज्यता का नियम चेक कर लो, जहां जहां 3 दिखे या 3 से विभाज्यता का नंबर दिखे, ये अंकों का जोड़ लो, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15/3 करेंगे, पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। ठीक, वह संख्या चुने जो 1 7 3 5 और 2 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह संख्या चुने जो 1 7 3 5 और 2 से विभाज्य, मतलब वो नंबर अपने को चुनना है जो 3 से भी भाग हो जाए, 5 से भी भाग हो जाए और 2 से भी भाग हो जाए। ये 4 ऑप्शन देके रखा है, कौन सा बताना है। अब अपन एक एक नंबर को भाग देके तो चेक कर नहीं सकते, तो सबसे बात करें अपन, सबसे पहले 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, मतलब अंकों को जोड़ लो, अगर वो नंबर 3 से भाग हो गया तो वो संख्या पूरी 3 से भाग हो जाएगी। 5 से विभाज्यता का नियम है कि जो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक होता है वो संख्या या तो 5 हो या फिर 0 हो, अगर 5 और 0 दो में से कोई भी हुई तो वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। अब बचता है 2, तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि आखिरी का अंक यानी कि जो यूनिट डिजिट रहता है वो एक सम संख्या होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक एक सम संख्या है तो वो नंबर किससे, 2 से भी भाग हो जाएगा। अपन ने 3 का देख लिया, 5 का देख लिया, 2 का देख लिया। अब चेक करते हैं, तो देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, मतलब ये 5 से तो भाग हो जाएगी, लेकिन अगर 2 से मेरे को इस नंबर को भाग देना है तो इसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए, जबकि 5 क्या है, एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, मतलब ये ऑप्शन हमारा राइट नहीं है। इसमें भी इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो ये भी ऑप्शन, ये भी संख्या 2 से भाग नहीं होनी, अपने को बताना है 3 से 5 से और 2 तीनों से भाग होना चाहिए। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0, मतलब ये 2 से भी भाग हो जाएगी, 5 से भी भाग हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0, ये भी संख्या 2 से भी हो जाएगी, 5 से भी भाग हो जाएगी। अब अपने को चेक करना है 3 से भाग होगी या नहीं। चलिए इस नंबर को चेक करते हैं, तो 8 और 3 कितना, 11 और 1 12 और 2 14 और 4 18, 18 और 0 18 ही आएगा, मतलब 18/3 करेंगे, 3 इस 18 को पूरी तरीके से भाग दे देगा, मतलब ये संख्या 3 से भाग हो जाना है। 5 से विभाज्यता का नियम था कि आखिरी अंक या तो 5 हो या 0 हो। 2 से विभाज्यता का नियम था कि आखिरी अंक क्या हो, एक सम संख्या हो, तो 0 एक सम संख्या, मतलब ये नंबर तीनों से भाग हो जाएगा। बचता है आखिरी वाला ऑप्शन, चेक करते हैं। 5 और 2 से तो भाग हो ही जाना है, बचा 3 से, तो 3 से देख लो, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 3 कितना 15, 15 और 2 17, 17/3, जो कि भाग पूरी तरीके से नहीं होगा, मतलब ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। थर्ड वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देके रखा है, निम्न में से कौन 8 से विभाज्य है। 4 ऑप्शन देके रखे हैं। पहला ऑप्शन देके रखा है कितना, 85 81 61 2 3 4। दूसरा वाला ऑप्शन देके रखा है कितना, 98 28 34 2, 98 28 34 2। तीसरा वाला ऑप्शन देखे कितना रखा है, 23 45 840, 23 45 840। और फोर्थ ऑप्शन देके रखा है कितना, 16 89 204, 16 89 204। अब ये अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा जो नंबर है वो 8 से विभाज्य है, मतलब वो नंबर बताना है जो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 से विभाज्यता का नियम है कि पूरे अंकों को आप भाग देके मत देखो, उसके आखिरी के 3 डिजिट, आखिरी के 3 अंक, आखिरी के कितने 3 अंक, आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक को 8 से भाग करके देखो। अगर वो 8 से पूरी तरीके से भाग हो जाएंगे तो पूरा नंबर भी 8 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो पहला लिखा हुआ है 234 को 8 से भाग देके देखो, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचे कितने, ये बचे कितने 16, मतलब 4 और 3 7, मतलब ये लास्ट में कितना बचा 74 बचा, और ये 74 पूरी तरीके से 8 से भाग होगा नहीं, मतलब ये नंबर 8 से भाग नहीं होगा।
दूसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन लिखा हुआ है 342। तो 8 से भाग देखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, बचे 2, बचेगा कितना 22। ये भी 8 से पूरी तरीके से भाग नहीं होगा। तीसरे वाले ऑप्शन पे देखें तो लिखा हुआ है कितना 840। तो 8 से कितनी बार जाएगा ये, 10 बार तो चल जाएगा, बचेगा 4, 8 पन्ने 40। ये पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। देखो इसको भाग देके देखो, 840 को 8 से तुम भाग देके देखो, 8 एकम 8, फिर ये आएगी क्या 40, लगभग नजदीक सुन, फिर 40 को तारे 8 पन्ने 40, पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। ठीक, तो ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसको देखो तो 8 दूनी 16, बचेंगे कितने 4, और 44 बटे 8 करेंगे, पूरी तरीके से भाग नहीं होगा, मतलब ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देके रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य। 4 ऑप्शन देके रखा है। पहला ऑप्शन देके रखा है कि कौन सा 35,892, 35,892। दूसरा वाला ऑप्शन देके रखा है 65,212, 65,212। तीसरा ऑप्शन देके रखा है 81,074, 81,074। और चौथा वाला ऑप्शन देके रखा है 50,187, 50,187। तो अपने को बताना है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभाज्य। 18 से विभाज्यता का नियम चेक करना है तो इस 18 को प्राइम नंबर में तोड़ लो। तो देखो 2, सबसे पहले देखो 6 3 18 होता है, तो मतलब 3 तो एक इसका फैक्टर हो ही जाएगा। अब इसको किस में तोड़ ले, 2 और 3 में, 2 और 3। ठीक, मतलब अगर कोई नंबर 2 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए तो वो समझ लो वो संख्या किससे 18 से भाग हो जाना है। तो सबसे पहले अपन 3 से विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, और 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम जो अंक है वो एक सम संख्या होना चाहिए। अगर इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, वो एक 7 है, जो कि एक सम संख्या नहीं है, वन नंबर नहीं है। ये वाला ऑप्शन कट हो गया। इन सारे नंबर में एक यूनिट डिजिट है। अब 3 से चेक करते हैं तो 3, जहां जहां 3 से नंबर कटता हुआ दिख रहा है काट दो। ये 3 से भाग हो जाएगा, काट दो। 9 3 से हो जाएगा, काट दो। इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा 8 4 12 और एक 13, 13 और 2 कितना 15, 15 बटे 3 करेंगे, पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, मतलब ये नंबर 18 से पूर्णतः भाग हो जाएगा। अगला नंबर चेक करो, काट दो, 6 आ रहा है, 3 से भाग हो जाएगा, 2 और 1 3 भाग हो जाएगा, बचा कौन 5 और 2 7, 7 बटे 3 करेंगे, पूरा तरीके से भाग नहीं होगा, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अगला चेक करो, 8 और 2 9 भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा, बचा कौन ये 7 और 3 10 और 1 11, 11 बटे 3 करेंगे, 3 से भाग नहीं होगा, काट दो। और ये नंबर तो अपन ने पहले से काट दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। तो 6 से विभाज्यता का नियम होता है, इसको प्राइम नंबर में तोड़ लो, 2 और 3। मतलब जो नंबर 2 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए तो वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि आखिरी अंक यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक जो है वो एक सम संख्या होनी चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो देखो इसमें एक सम संख्या, मतलब ये 2 से भाग हो सकती है, ये यूनिट डिजिट इसका सम संख्या नहीं है, मतलब 2 से भाग नहीं होगा, इसका भी यूनिट डिजिट सम संख्या नहीं है, मतलब ये नंबर भी 2 से भाग नहीं होगा। अब बचा 3 से विभाज्यता का नियम चेक करना है, तो अंकों को जोड़ लो, या फिर यहाँ जहाँ पे भी 3 से भाग वो संख्या हो रही है इसको काट दो। देखो 6 3 से भाग हो जाएगा, काट दो, 6 3 से भाग हो जाएगा, काट दो, 2 और 1 3 3 से भाग हो जाएगा, काट दो, 8 और 1 9 3 से भाग हो जाएगा, काट दो, बचा कौन 7 और 2 9, ये भी 3 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब ये नंबर पूरी तरीके से 6 से भाग हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं तो लिखा हुआ है कितना 7 और 2 9, काट दो, 3 से भाग हो जाएगा, जिसको काट दो ये भी 3 से भाग हो जाएगा, बचा कौन 8 4 12, 3 से भाग हो जाएगा, बचा कौन 3, ये भी 3 से भाग हो जाएगा, मतलब ये दोनों नंबर जो है 3 से भाग हो जाएंगे। कुछ ऑप्शन में दिक्कत है, बाकी ये दोनों नंबर 6 से भाग हो जाएंगे, कुछ ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत है, इस कारण वो 2 ऑप्शन इसके राइट हो गए। ठीक, 34 27 8900, ठीक है, कुछ ऑप्शन में दिक्कत है।
अगला क्वेश्चन देके रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 से विभाज्य? 4 ऑप्शन देके रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या देके रखा है? 43,267, 43,267। दूसरा ऑप्शन देके रखा है 35,678, 35,678। तीसरा वाला ऑप्शन देके रखा है 98,565, 98,565। चौथा वाला ऑप्शन देके रखा है 39,26,13, 39,26,13। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 से विभाज्य? ये देखो बताना है कौन सी संख्या 13 से विभाज्य होगी। तो यही संख्या दिख रही है 13 से विभाज्य, डी ऑप्शन। इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 33,39, फिर 0, 13,26, फिर ये 13 पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। बाकी 13 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि आखिरी से 3 की जोड़े बनाओ। ये 3 का जोड़ा बचा क्या? 43। तो 267 में से 43 को माइनस कर दो, कितना आएगा? ये मतलब 7 में से 3 जाएगी 4, 6 में से 2 जाएगी कितना? 6 में से 4 जाएगी 2, और बचा ये कितना? 2। अब 224 को 13 से भाग दे दो। क्या 13 से ये पूरी तरीके से भाग होगा? 13 कम 13 बचे कितने? 9, और ये बचेगा कितना? 94। भाग नहीं होगा, मतलब ये नंबर भी 13 से भाग नहीं होना है। इसमें भी 3 के जोड़ा बनाओ। 678 और बचा एक कौन? 35। माइनस कर दो, इधर कितना आएगा? 3 आएगा, इधर कितना आएगा? 4 आएगा, इधर कितना आएगा? 64 आएगा। तो ये भी 13 से भाग होना नहीं, क्योंकि 13 कम 13, 13 26, 13 40, 13 52, और बचेंगे कितने? 10 और 2 12, मतलब ये भी भाग नहीं होगा। ये ऑप्शन में भी ऐसे ही चेक कर लेना, ये भी भाग नहीं होगा, बचा केवल यही ऑप्शन। तो ये ऑप्शन पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन देके रखा अगला, एक नियमित पंचभुज का परिमाण 1550 मीटर है। पंचभुज मतलब जिसकी कितनी भुजा? 5 भुजा रहती है। तो परिमाप कितना देके रखा है? 1550। तो एक भुजा का माप बताना है, तो 5 से भाग दे दो। 5 से 15, 5 से कम 5 कितना? 310 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी के जो अगले क्वेश्चन मतलब बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगली वाली वीडियो में अपन पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन करेंगे। एमपीटीटी वर्ग 3 में जो पुराने क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन अपन धीरे धीरे हर वीडियो में धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चनों को अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने अगर इसके पहले जो अपन एमपीटीटी वर्ग 2 की वीडियो भी अपन ने बनाई है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में आपको उन वीडियो की लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। वो भी आपको हेल्प करेगी एमपीटीईटी वर्ग 2 के क्वेश्चनों को हल करने में। बाकी अगर आप एमपीटीईटी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो तो आप ये वाली वीडियो भी पूरी एक बार जरूर देख लेना। इसमें से आपको बहुत सारे कंसेप्ट, नए नए कंसेप्ट आपको सीखने को जरूर मिलेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक, बाकी आगे वाली जो वीडियो है वो जल्दी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।